जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आज की ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। आज हम देखने वाले हैं 200 मोस्ट रिपीटेड OWS इन SSC एग्जाम्स आस्क्ड टिल फरवरी 2023। ठीक है, जिसमें आज हम बात करेंगे 151 से लेकर के 200 तक के वोकैब की। 1 से लेकर के 151 तक के वोकेबलरी हम पहले ही देख चुके हैं, जो कि सीसीएन इंग्लिश के प्लेलिस्ट में मोस्ट रिपीटेड वाले सेक्शन में डाला हुआ है। आप जाकर के वहाँ से उन वीडियोस की एक्सेस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वोकेबलरी 151 से। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 151 नंबर का वोकैब कहता है, वो कहता है कि अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि बहुत सारे अ लार्ज बेडरूम मतलब बहुत बड़ा शयन कक्ष, ठीक है, लोगों के लिए किसी स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री। नेक्स्ट वर्ड है कि मैन बी हैविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन। अब वो है तो आदमी, लेकिन उसकी ज़्यादा आदमियों से ज़्यादा उसकी बिहेविंग कैसी है? औरतों के जैसी। तो इससे उस इंसान को हम क्या कहते हैं? उस आदमी को कहते हैं इफेमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा इंसान जो खुद की ही बारे में बातें करता रहता है, खुद की बड़ाई बहुत ज़्यादा करता है, उस इंसान को हम कहते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड। एक पर्सन नहीं है। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड। एक ऐसी कविता जिसकी मृत्यु हो गई है, मृतक के लिए थोड़ा दुख प्रकट करता हो, दुख व्यक्त करता हो, शोक व्यक्त करता हो, उसे हम उस कविता को क्या कहते हैं? एलेजी। ठीक है, या फिर इसका एक और सिनोनिम होता है जिसे हम कहते हैं डर्ज। ठीक है, शोक गीत जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एक ऐसा एक्ट जिसमें पैसे का गबन किया जाता हो, पैसे को इधर से उधर किया जाता हो, उसे हम कहते हैं, हिंदी में तो गबन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज। कह रहा है कि किसी को ऐसी मौत देना जो बिल्कुल जेंटल हो और पेनलेस हो। क्यों उससे मौत देना? क्योंकि ऐसी उसको डिजीज हो गई हो जिसमें इनक्यूरेबल हो, मतलब उसका इलाज अवेलेबल नहीं हो, तो उस मौत को हम कहते हैं यूथनेशिया। यूथनेशिया, जिसका मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। नेक्स्ट वर्ड है कि अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा इंसान जो लग्जरी पे अपना पैसा खर्च करता हो, वेस्ट करता हो, बर्बाद करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं एक्स्ट्रावैगेंट, जिससे हम हिंदी में कहते हैं फिजूल खर्च। नेक्स्ट वर्ड है वन हु बिलीव्स इन फेट। एक ऐसा इंसान जो भाग्य में विश्वास रखता हो, फेट में भी विश्वास रखता हो, उसे हम हिंदी में तो कहते हैं भाग्यवादी, इंग्लिश में कहते हैं फैटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। किसी भी एक पार्टिकुलर रीजन की उसके प्लांट्स और वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हिंदी में तो वनस्पति कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लोरा। नेक्स्ट वर्ड है कि समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजली। कुछ ऐसी चीज़ें जो आसानी से टूट जाती हैं, उसे हिंदी में हम कहते हैं भंगूर और इंग्लिश में कहते हैं फ्रेजाइल। नेक्स्ट है राइटिंग और ड्राइंग स्क्राइबल्ड स्क्रेच्ड और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे, अगर देखोगे तो बस स्टैंड के आसपास में दीवार पे बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग की हुई रहती हैं, कुछ लिखी हुई रहती हैं, तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं। तो उसको हम हिंदी में तो दीवार चित्रण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिटी। ग्राफिटी। नेक्स्ट वर्ड है कि अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे एयरक्राफ्ट को हाउस्ड किया जाता हो, मतलब रखा जाता हो, उसे हिंदी में हम कहते हैं विमानशाला, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैंगो।
हैंगओवर। नेक्स्ट वर्ड है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का समूह क्या कहलाता है? तो हिंदी में कहलाता है भीड़, इंग्लिश में कहलाता है होल्ड। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, कि एक ऐसे स्टडी जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो गार्डन प्लांट्स के उगाने के बारे में, ग्रो करने के बारे में, तो उससे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट वर्ड हमारा बॉक्स और केज फॉर रैबिट और स्मॉल एनिमल्स। एक बॉक्स या फिर एक ऐसा पिंजरा स्पेशल किसके लिए? रैबिट्स के लिए या फिर जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनके लिए, तो उनको हम कहते हैं हच। हच। नेक्स्ट वर्ड है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जहाँ पे अप्रोच करना मुश्किल हो, ठीक है, संभव नहीं हो, उसे हम कहते हैं हिंदी में दुर्गम, और इंग्लिश में कहते हैं इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता हो। नेक्स्ट वर्ड है कि बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, कि एक ऐसा मतलब हो जाना कि जहाँ पे आप किसी के जिससे आप पैसे लिए उसके पैसे आप उधार चुका ना पाओ, कर्ज चुका ना पाओ, ठीक है। डेट कहने का मतलब क्या होता है? कर्ज। कर्ज चुका ना पाओ तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंसॉल्वेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फैथ। कह रहा है कोई ऐसा इंसान जिसकी मृत्यु हो गई हो लड़ते वक्त रिलीजन के लिए या फिर फैथ के लिए, तो उस इंसान को हम हिंदी में तो कहते हैं शहीद, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं मार्टर। नेक्स्ट वर्ड है अ ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर। दैट मीन्स कह रहा है कि एक ऐसा ट्रैवलर जो एक रीजन से दूसरे रीजन को घूमते रहता है या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसको हम कहते हैं प्रवासी या फिर इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा कहते हैं कि अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बेरियल और क्रेमेशन। एक ऐसी जगह जिसे डेड बॉडी को जहाँ रखा जाता है दफनाने से पहले या फिर दाह संस्कार करने से पहले, तो उस जगह को हम कहते हैं शवगृह या फिर इसे ही कहते हैं मॉर्चुअरी। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो देखते होगे मॉर्चुअरी लिखा रहता है। नेक्स्ट है अ पर्सन और थिंग डैट हैज द सेम नेम एज अनदर। कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसा थिंग जिसका दोनों का नाम एक हो है। जैसे तरुण नाम का दो लड़का है, ये दो लड़के आपस में क्या कहलाएंगे? कि ये दोनों लड़के को हम कहेंगे कि नेमसेक है। कैसे है? नेमसेक है मतलब हम नाम है। देखिए अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 8 साइड्स होते हों, 8 साइड्स होते हैं, भुजा होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन, ठीक है, अष्टभुज। नेक्स्ट वर्ड है कि वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट। एक ऐसा इंसान जो वेजिटेबल्स भी खाता हो, ठीक है, और मीट भी खाता है। इसे हम वेजिटेबल्स कहते हैं, वेजिटेबल नहीं, ये ई साइलेंट होता है। वेजिटेबल्स भी खाता हो और मीट भी खाता हो, उसे हम कहते हैं ऑमनिवोरस। नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टर्स हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स। एक ऐसा डॉक्टर जो किसकी बीमारी को ठीक करता हो? बोन प्रॉब्लम्स को, मतलब हड्डी रोग विशेष, उस डॉक्टर को कहते हैं हम ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ओपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री। एक ऐसा इंसान जो किसका अपोज करता हो? तो यूज ऑफ मिलिट्री का या फिर वॉर का, ठीक है, उसे हम कहते हैं शांतिवादी, मतलब हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग। एक ऐसी मान्यता, एक ऐसा विश्वास जो मानता हो कि गॉड सब चीज़ में है, इंक्लूडिंग नेचर। नेचर में भी है, ये मानते हैं वो, तो उसे कहते हैं हम हिंदी में तो कहते हैं सर्वेश्वरवाद, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पैंथेइज्म। पैंथेइज्म। नेक्स्ट कि वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ही केयर नहीं करता हो, ध्यान नहीं रखता हो, या फिर उसे मतलब ही नहीं है लिटरेचर से और आर्ट से, उस इंसान को कहते हैं अशिक्षित। डैट मीन्स इंग्लिश में होता है इसका फिलिस्टीन। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डैट इज 178 एन एनिमल डैट लीवर इज
किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल। अच्छा लिवर नहीं, लिव्स, वही मैं सोच रहा हूँ क्या ही अर्थ निकल रहा है इसका। कह रहा है कि एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग किलिंग और ईटिंग अदर एनिमल्स, एक ऐसा कोई जानवर जो दूसरे जानवर को मार करके खाता हो, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं परजीवी, इंग्लिश में कहते हैं प्रेडेटो। नेक्स्ट है अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड। कह रहे एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया से वापस, मतलब पूरी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है और पूरी दुनिया से वो हट जाता है, किस लिए? कि वो अकेले रह सके। तो उस इंसान को कहते हैं हिंदी में बैरागी, इंग्लिश में कहते हैं रेक्लूज, रेक्लूज। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, जो बहुत ही कम बोलता हो, उस इंसान को कहते हैं अल्पभाषी, इंग्लिश में कहते हैं रेटिसेंट। नेक्स्ट है अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल, एक ऐसी प्रोटेक्टेड जगह, सुरक्षित जगह, किसके लिए? बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं सैंक्चुअरी, सैंक्चुअरी। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, कि एक ऐसी सरकार जिससे कोई मतलब रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर से नहीं होता है, उस सरकार को हम कहते हैं सेकुलो, हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। भारत की भी कैसी है? धर्मनिरपेक्ष सरकार है। नेक्स्ट एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसी ऑफिस जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती हो और उसमें कोई काम नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं साइनेक्यो, आम की नौकरी। नेक्स्ट है कि फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व में पाया जाता है, उसे हम हिंदी में तो कहते हैं सार्वभौमिक, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल। नेक्स्ट है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ऑन फ्री विल, कहता है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस, जो अपने सर्विस को, अपनी सेवा को बिल्कुल सेवा भाव से करता हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं वॉलंटियर, इंग्लिश में कहते हैं वॉलंटियर, हिंदी में कहते हैं स्वयं सेवक। नेक्स्ट और डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, इसको कहते हैं हम रेत, हिंदी में कहते हैं इसको पुष्पांजलि, मतलब माला जिसे कहते हैं आप हिंदी में। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड और फॉर कंजम्पशन एज फूड, एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती हो, स्लाउटर किया जाता हो, एक मतलब खाने के लिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं कसाई खाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अबेटो। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस ऑफ इंस्टीट्यूशन, कह रहा है कि फॉर्मल तरीके से किसी भी सिस्टम का, ठीक है, या किसी भी प्रैक्टिस का या किसी इंस्टीट्यूशन को बंद कर देना क्या कहलाता है? तो कहलाता है ये अबोलिश, अबोलिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि द इनहैबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम इन द कंट्री, मतलब सबसे पुराने समय से जो रह रहे हैं उन इनहैबिटेंट्स को हम क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अब ओरिजिन्स, अब ओरिजिन्स। नेक्स्ट वर्ड है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ऐसा डिसाइड करना या फिर ऐसा स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट, कोर्ट में ऐसा स्टेट कर देना, कह देना कि जिसे किसी समबडी इज़ नॉट गिल्टी, कि वो क्राइम का गिल्टी नहीं है, वो कसूरवार नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अक्विट, मतलब जो भी आप पे चार्जेस लगे हुए हैं उससे आप बरी हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाना, जो भी आप पे दोष लगाया गया है। नेक्स्ट है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स, ठीक है, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फिट्स, कि एक ऐसा एंटरटेनर जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, कठिन जो फिजिकल फिट्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होते हैं, उसे परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं एक्रोबेट, हिंदी में कहते हैं हवाई करतब करने वाला। जैसे आपने रस्सी पे चलते हुए इंसान को देखा है, वो सब कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे? एक्रोबेट, कलाबाज। नेक्स्ट है हवाई करतब करने वाला या फिर कलाबाज कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंसर्न विथ ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जिसका संबंध किससे हो? ब्यूटी से हो या फिर अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी से हो, तो उसे हम कहते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक। नेक्स्ट है वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, एक ऐसा वर्ड्स या फिर एक ऐसा लेटर या फिर एक ऐसा सिलेबल जो सेम साउंड के साथ स्टार्ट किया जाता है, उसे कहते हैं अलिटरेशन,
अलिट्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार, आप पढ़ते भी हो हिंदी के अंदर। नेक्स्ट है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। कह रहा है कि अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, मतलब एक ऐसी कहानी जो छोटी हो, इंटरेस्टिंग हो और अम्यूजिंग हो। किसके बारे में? तो रियल पर्सन के बारे में या फिर रियल इवेंट के बारे में। उसे हम हिंदी में तो लघु कथा कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एनेक्डोट। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ्स। क्या मतलब है कि एक ऐसी स्टडी इंसान के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं इसके ओरिजिन के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में, इसके कस्टम के बारे में, कस्टम के बारे में मतलब इसकी संस्कृति के बारे में और इसके बिलीफ के बारे में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में कहते हैं मानव विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति जो लोगों को अलग करता हो, किसके बेसिस पे? नस्ल के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, उसे हम क्या कहते हैं? अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब रंगभेद। नेक्स्ट वर्ड है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक इज कॉल्ड अपैथिक। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, एंथुसियास्टिक नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं अपैथी। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। एक ऐसा पर्सन जो सीखता हो, ठीक है, वन हु वर्क्स, जो काम करता है एक एक्सपर्ट के लिए, जो टू लर्न ट्रेड मतलब ट्रेड को सीखने के लिए, तो उसे कहते हैं अप्रेंटिस। आपने सुना होगा कि उन्हें ITI किया है, डिप्लोमा किया है, वो अप्रेंटिस के लिए गया, मतलब वो सीखने जाता है, शिक्षार्थी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसे चुना गया हो किसी भी विवाद को सेटल करने के लिए, ठीक है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो उस इंसान को हम हिंदी में कहते हैं पंच या फिर मध्यस्थ, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं आर्बिट्रेटो। नेक्स्ट वर्ड है गुड डैट एक्सप्रेसिंग आइडिया, ठीक है, या फिर फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छा हो अपने आइडिया को बताने में या फिर अपने वर्ड्स को क्लियरली तरीके से या फीलिंग्स को बताने में, उस इंसान को कहते हैं सुस्पष्ट या फिर आर्टिकुलेट। ठीक है, तो ये हमने आज की बात की 151 से लेकर के 200 तक की, और ये 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स है। ठीक है, जो कितने बार पूछे गए हैं? तो 1121 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम किसी रिपीटेड सेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है, या फिर OWS प्रैक्टिस के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर जो बचा हुआ हमारा OWS था रेगुलर सीरीज वाला और इडियम्स, उस पर काम कर होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।